हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मून नाइट सीरीज के एपिसोड 3 द फ्रेंडली टाइप की। एपिसोड के स्टार्ट में हम लैला को एक औरत के साथ देखते हैं जो कि उसके फादर की अच्छी दोस्त है। लैला उस औरत से एक फेक पासपोर्ट बनवा रही होती है ताकि वो मार्क के पीछे इजिप्ट जा सके। लैला को लगता है कि मार्क ज़रूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है और इसलिए वो भी मार्क के पीछे इजिप्ट जाना चाहती है ताकि वो मार्क की हेल्प कर सके। उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि लैला अपने पिता के बहुत करीब थी। उसके पिता एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ही लैला को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। फिर हम आर्थर को देखते हैं। उस स्केरब की हेल्प से उसको वो जगह मिल जाती है जहाँ एमिट की युशब्दी छुपी है और वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब फाइनली वो एमिट को दोबारा जिंदा कर पाएगा। तभी उसके दो आदमी उसको बताते हैं कि मार्क भी उनका पीछा करते करते इजिप्ट आ गया है। आर्थर कहता है कि उसको पता था कि मार्क उनके पीछे ज़रूर आएगा, लेकिन इस समय मार्क से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि वो लोग इस बात की खुशी मनाएं कि फाइनली उन लोगों को एमिट की युशब्दी मिल गई है। इसके बाद हम मार्क को देखते हैं। वो आर्थर के कुछ गुंडों से लड़ रहा होता है ताकि वो उनसे एमिट की युशब्दी की लोकेशन जान पाए। लड़ते वक्त उसको एक चाकू के रिफ्लेक्शन में स्टीवन दिखता है जो उसको लड़ने से मना करता है। तभी एक टाइम ग्लिच होता है, वैसे ही जैसे स्टीवन के साथ हमने एपिसोड 1 में होते हुए देखा था। जब मार्क को दोबारा होश आता है, यानी कि जब वो दोबारा अपनी बॉडी के कंट्रोल में आता है, तो देखता है कि वो एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। वो समझ आ रहा है कि ज़रूर स्टीवन ने ही ये सब किया होगा। तभी मार्क को बाहर वो गुंडे दिखते हैं और वो दोबारा उनका पीछा करने लगता है। वो एक गुंडे को दोबारा पकड़ लेता है और उससे आर्थर हैरो का पता पूछता है। मार्क को मिरर रिफ्लेक्शन में दोबारा स्टीवन दिखता है जो उसको लड़ाई बंद करने के लिए कहता है। तभी ये गुंडा मार्क के सर पर जोर से डंडा मार देता है और मार्क बेहोश होने लगता है। फिर एक और टाइम ग्लिच होता है और जब मार्क दोबारा अपनी बॉडी के कंट्रोल में आता है तो वो देखता है कि उसने उन गुंडों में से एक को छोड़ के बाकी सभी को मार दिया है। उसको लगता है कि ये सब स्टीवन ने किया होगा, लेकिन स्टीवन कहता है कि ये सब उसने नहीं किया है, वो कभी ऐसे किसी की जान नहीं ले सकता है। मार्क को समझ नहीं आता कि अगर ये स्टीवन ने नहीं किया है तो किसने किया है। यानी कि इसका मतलब ये तो नहीं कि स्टीवन के अलावा मार्क की एक और कोई पर्सनालिटी है जिसके बारे में मार्क को भी नहीं पता है। इसके बाद मार्क उस बचे हुए गुंडे से आर्थर का पता पूछता है। वो गुंडा एक टीनेजर होता है, इसलिए मार्क उसको हार्म नहीं करना चाहता, लेकिन खोंसू मार्क को उस लड़के से डरा धमका के आर्थर के बारे में पूछने को कहता है। मजबूरन मार्क को खोंसू की बात माननी पड़ती है, लेकिन वो लड़का मार्क को कुछ नहीं बताता और खुद ही अपनी जान ले लेता है क्योंकि वो एमिट का एक कट्टर फॉलोअर होता है। इसके बाद मार्क खोंसू से कहता है कि मे बी आर्थर को रोकने के लिए उनको दूसरे गॉड्स की हेल्प लेनी चाहिए। खोंसू सभी गॉड्स की एक सभा बुलाने के लिए सूरज को चांद से ढक के एक्लिप्स कर देता है ताकि सभी गॉड्स तक सिग्नल पहुंच जाए और वो सब पिरामिड ऑफ गिज़ा में इकट्ठे हो जाएं। वो एक्लिप्स देख के आर्थर भी समझ जाता है कि ये सब खोंसू कर रहा है और वो अपने गुंडों को उस जगह की खुदाई का काम जल्द से जल्द करने को कहता है ताकि वो लोग एमिट की युशब्दी तक पहुंच पाएं, इससे पहले कि खोंसू या मार्क उनके प्लान को बर्बाद कर दे। खोंसू मार्क को एक पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली पिरामिड ऑफ गिज़ा के अंदर पहुंचा देता है। उस पिरामिड को ऐसे अंदर से देख के स्टीवन भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो एक हिस्ट्री नर्ड है। एक एक करके बाकी सभी गॉड्स के अवतार भी उस पिरामिड के अंदर इकट्ठा होने लगते हैं। वहाँ मार्क को हैथोर द गॉडेस ऑफ लव एंड म्यूजिक की अवतार भी मिलती है जो उसको बताती है कि हैथोर और खोंसू कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसके बाद उस सभा को स्टार्ट किया जाता है। सभी गॉड्स अपने अवतार्स के थ्रू बात करते हैं। वो गॉड्स खोंसू को वार्निंग देते हैं कि एक बार पहले ही खोंसू को बैनिश कर चुके हैं और अगर खोंसू ने फिर कभी आसमान को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जैसे कि उसने आज एकदम से एक्लिप्स करके की है, तो वो सभी गॉड्स खोंसू को एक मूर्ति यानी कि युशब्दी में कैप्चर्ड कर लेंगे। खोंसू कहता है कि वो जो भी कर रहा है इंसानों की भलाई के लिए ही कर रहा है। वो बाकी सभी गॉड्स की तरह नहीं है जो ह्यूमैनिटी को बेसहारा छोड़ चुके हैं। खोंसू अभी भी ह्यूमंस की हेल्प करना चाहता है। वो गॉड्स कहते हैं कि उन सब ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो लोग ह्यूमंस की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनके अवतार्स सिर्फ ह्यूमैनिटी को ऑब्जर्व करने के लिए हैं, ना कि उनके कामों में दखल अंदाजी करने के लिए।
इसके बाद वो गॉड्स खॉन्सू से उस सभा का पर्पस पूछते हैं। खॉन्सू कहता है कि ये सभा उसने आर्थर हैरो के खिलाफ एक्शंस लेने के लिए बुलाई है, क्योंकि आर्थर एमेट को दोबारा से जिंदा करना चाहता है। इसके बाद आर्थर को भी एक पोर्टल के थ्रू उस सभा में समन किया जाता है। आर्थर को ऑलरेडी पता था कि खॉन्सू यही करेगा, इसलिए वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है और उस पूरी सभा को खॉन्सू और मार्क के अगेंस्ट ही मैनिपुलेट कर देता है। आर्थर कहता है कि वो तो बस इजिप्ट में घूमने आया है। कुछ टाइम पहले वो खॉन्सू का अवतार था, लेकिन जब से वो खॉन्सू से फ्री हुआ है, खॉन्सू उसके पीछे पड़ा है और वो खॉन्सू ही है जो एमेट को जिंदा करना चाहता है और झूठा इल्ज़ाम आर्थर पर लगा रहा है। आर्थर उन गॉड्स को ये भी बता देता है कि खॉन्सू का करंट अवतार मार्क मेंटली इल है और खॉन्सू इस बात का फ़ायदा उठा के मार्क को मैनिपुलेट करता है और उससे अपने बुरे काम करवाता है। इस बात की तह तक जाने के लिए वो गॉड्स मार्क से भी बात करते हैं। मार्क कहता है कि ये बात सच है कि वो दिमागी रूप से बीमार है और उसको हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन ये बात भी सच है कि आर्थर एमेट को जिंदा करना चाहता है। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद वो सभी गॉड्स आर्थर को निर्दोष पाते हैं और उसको वहाँ से जाने देते हैं। वो सभा डिसमिस हो जाती है और एक एक करके सभी गॉड्स वहाँ से जाने लगते हैं। हेथोर के अवतार को मार्क पर तरस आता है और वो जाने से पहले मार्क को बताती है कि एमेट की युशब्दी तक पहुंचने का एक और रास्ता है। जब एमेट को उस युशब्दी में ट्रैप किया गया था तो एक सेंफू नाम के आदमी को उस जगह की लोकेशन मार्क करने की जिम्मेदारी दी गई थी, ताकि अगर आगे चल के गॉड्स एमेट को दोबारा फ्री करने का मन बनाए तो वो लोग उस युशब्दी को आसानी से ढूंढ पाएं। हेथोर की अवतार बताती है कि सेंफू के स्टोन कॉफिन में ही मार्क को एमेट की युशब्दी की लोकेशन पता चलेगी। कुछ टाइम पहले सेंफू के कॉफिन को इजिप्ट में ब्लैक मार्केट में बेचा गया था। इसके बाद मार्क उस कॉफिन का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसको कुछ नहीं बताता। तभी उसको लैला मिलती है। उसको वहाँ देख के मार्क गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मार्क का मिशन बहुत खतरनाक है और वो नहीं चाहता कि लैला इस सब में इन्वॉल्व होकर अपनी जान खतरे में डाले। लैला कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि उस लोकल एरिया के बारे में वो मार्क से ज़्यादा जानती है। इसके बाद वो दोनों एक बोट लेके एक मोगार्ट नाम के आदमी से मिलने जाते हैं। मोगार्ट एक बहुत रईस आदमी है जिसको एंटीक चीज़ें कलेक्ट करने का शौक है। लैला को लगता है कि वो सेंफू का कॉफिन भी मोगार्ट के पास ही मिलेगा। रास्ते में लैला और मार्क अपने बीते टाइम को याद करते हैं। लैला कहती है कि मार्क को उसको बताना चाहिए था कि मार्क को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। शायद लैला उसकी कुछ हेल्प कर पाती। मार्क कहता है कि उसने अब तक अपने इस मेंटल डिसऑर्डर को कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मार्क की पूरी लाइफ ही बदल गई। इसके बाद वो दोनों मोगार्ट के अड्डे पर आ जाते हैं। मोगार्ट लैला को पहले से ही जानता है, क्योंकि लैला एंटिक्स चोरी करके बेचने का काम करती थी। लैला मोगार्ट को मार्क का झूठा नाम बताती है और कहती है कि वो तो बस कुछ मिनट्स के लिए सेंफू के कॉफिन को देखना चाहते हैं। वो कॉफिन मोगार्ट के पास ही होता है। मार्क उस कॉफिन को इंस्पेक्ट करता है ताकि वो ये पता लगा पाए कि एमेट की टूम या युशब्दी की लोकेशन कहाँ है, लेकिन मार्क को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, तो वो उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए स्टीवन की हेल्प लेता है। उस कॉफिन के अंदर कुछ कपड़े के पीसेस होते हैं जिन पर स्टार्स की कुछ मार्किंग्स होती है। स्टीवन मार्क को उन कपड़ों को एक पैटर्न में फोल्ड करने को कहता है, जिससे उनको वो लोकेशन पता चल पाएगी। लेकिन इससे पहले कि मार्क वो पैटर्न कंप्लीट कर पाए, मोगार्ट और उसके आदमी उसको इंटरप्ट कर देते हैं और लैला और मार्क को पकड़ लेते हैं। मोगार्ट उन दोनों से कहता है कि उन दोनों को अब अपना नाटक बंद करना चाहिए और उसको सच सच बताना चाहिए कि उन दोनों को उस कॉफिन से क्या चाहिए। लेकिन इससे पहले कि लैला या मार्क उसको कुछ बता पाए, आर्थर वहाँ आ जाता है। वो मोगार्ट को वो स्केरब और अपनी छड़ी की पावर दिखा के मार्क और लैला के अगेंस्ट मैनिपुलेट करता है और सेंफू का कॉफिन भी अपनी छड़ी की पावर से तोड़ देता है, ताकि मार्क एमेट की युशब्दी तक पहुंचने का रास्ता ना ढूंढ पाए। वो लैला को भी मार्क के अगेंस्ट मैनिपुलेट करता है कि मार्क को पता है कि लैला के पिता की हत्या कैसे हुई थी, लेकिन मार्क उससे अब तक इस सच को छुपाता आया है। इसके बाद आर्थर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन मार्क, लैला और मोगार्ट के आदमियों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। मार्क मून नाइट बनता है और वो और लैला मोगार्ट और उसके आदमियों से लड़ने लगते हैं। लैला सेंफू के टूटे हुए कॉफिन से वो सारे कपड़ों के पीसेस चुरा लेती है जिनमें स्टार्स की मार्किंग बनी थी। इसके बाद मार्क और लैला उस जगह से बच के निकल जाते हैं।
रास्ते में लैला मार्क से पूछती है कि आर्थर उसके पिता की हत्या के बारे में क्या कह रहा था। मार्क उसके क्वेश्चंस को डॉज करता है और कहता है कि आर्थर लैला को मार्क के अगेंस्ट भड़काने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा था। इसके बाद वो दोनों शहर से बाहर रेगिस्तान के बीचों बीच आ जाते हैं और उन मार्किंग्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर बहुत ट्राई करने के बाद भी उनको समझ नहीं आता कि उन मार्किंग्स को कैसे सही पैटर्न में जोड़ा जाए। लैला मार्क को स्टीवन की हेल्प लेने के लिए बोलती है क्योंकि स्टीवन को इन सब के बारे में उन दोनों से ज़्यादा नॉलेज है। इसीलिए मार्क अपनी बॉडी का कंट्रोल स्टीवन को दे देता है और स्टीवन बड़ी आसानी से उन कपड़ों के पीसेस को जोड़ के एक स्काई मैप बना लेता है, जिससे उनको एमेट की टूम का पता चल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है। सेंफू ने वो मार्किंग्स करीबन 2000 साल पहले की थी और तब से लेके आज तक स्टार्स अपनी पोजीशन से मूव हो चुके हैं, तो इसलिए वो मैप उनको सही लोकेशन तभी बता पाएगा अगर आसमान में तारे उसी पोजीशन में हो जैसे 2000 साल पहले थे, एग्जैक्टली उसी रात को जब सेंफू ने वो मार्किंग्स की थी। तभी स्टीवन को खॉन्सू दिखता है। वो कहता है कि उसको याद है कि उस रात आसमान में तारे किस किस पोजीशन पर थे और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आसमान में वही नाइट स्काई ला सकता है जैसे 2000 साल पहले थी। लेकिन अगर खॉन्सू ने अपनी पावर्स का ऐसे यूज़ किया तो बाकी के गॉड्स उसको सज़ा के तौर पर कैद कर लेंगे। खॉन्सू स्टीवन को एक मैसेज देता है कि जब गॉड्स उसको कैद कर लें तो मार्क को बोलना कि वो खॉन्सू को जल्द ही दोबारा आज़ाद करवा दे। इसके बाद खॉन्सू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस आसमान को 2000 साल पीछे घुमा देता है, जो आर्थर और बाकी के सभी लोग भी विटनेस करते हैं। लैला सेंफू के कॉफिन से मिले पैटर्न की मैपिंग करती है और उसको एमिट की टूम के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। बाकी के गॉड्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके खॉन्सू को एक खुशबदी में कैद कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको दोबारा स्काई को मैनिपुलेट करने के लिए फॉरबिड किया था, लेकिन फिर भी उसने उनकी बात नहीं मानी। अब क्योंकि खॉन्सू एक युशब्दी में कैद है, तो मार्क और स्टीवन की मून नाइट वाली पावर्स भी चली जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ओसाइरस का अवतार आर्थर को खॉन्सू की युशब्दी दिखाता है और कहता है कि आर्थर खॉन्सू के बारे में सही था। खॉन्सू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और एज अ पनिशमेंट बाकी के गॉड्स को उसको एक युशब्दी में कैद करना ही पड़ा, ताकि वो दोबारा ऐसी कुछ हरकत ना कर पाए। बाद में अकेले में आर्थर खॉन्सू की मूर्ति से कहता है कि आज आर्थर जो भी कुछ है वो खॉन्सू की वजह से ही है। वो जब खॉन्सू का अवतार था तो खॉन्सू ने उसको इस कदर तोड़ दिया था कि अब उसको हीलिंग की सही मायने समझ में आए हैं। अब आर्थर वही करेगा जो खॉन्सू भी नहीं कर पाया था। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।